सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका रानी संयोगिता के बारे में आपने अवश्य ही सुना अथवा पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी संयोगिता की ऐतिहासिकता आज भी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है? यदि आप रानी संयोगिता की ऐतिहासिकता जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ऐसे अनेकों इतिहासकार हैं जैसे कि G.H. ओझा, R.S. त्रिपाठी, जिन्होंने दावा किया है कि रानी संयोगिता का इतिहास में कभी अस्तित्व था ही नहीं एवं रानी संयोगिता का चरित्र एक कवि की कल्पना मात्र है। परंतु क्या वे सत्य कह रहे हैं? आइए देखते हैं। जो इतिहासकार रानी संयोगिता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, उनके तर्क की आधारशिला यह है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता का प्रेम प्रसंग हमें केवल एक ही स्रोत से प्राप्त होता है और वह है पृथ्वीराज। रासो अन्य हिंदू, जैन, फारसी स्रोतों में रानी संयोगिता के बारे में कुछ भी वर्णित नहीं है। परंतु क्या इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्योंकि रानी संयोगिता का वर्णन केवल पृथ्वीराज रासो में है, तो रानी संयोगिता केवल एक काल्पनिक कथा की नायिका है, कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं? शायद नहीं। क्यों नहीं? इसके तर्क हमें इतिहासकार दशरथ शर्मा ने दिए हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार यदि हम्मीर महाकाव्य जैसे अन्य हिंदू जैन ग्रंथ रानी संयोगिता के अस्तित्व पर मौन हैं, तो हमें यह तथ्य भी नहीं भूलना चाहिए कि वे सम्राट पृथ्वीराज के नागार्जुन, परमार आदि शासकों के साथ संघर्ष पर भी मौन हैं। यही नहीं, हम्मीर महाकाव्य में सम्राट पृथ्वीराज की एक भी पत्नी का उल्लेख नहीं है। तो क्या इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सम्राट पृथ्वीराज अविवाहित थे? यदि हम इतिहासकार दशरथ शर्मा के तर्कों का अध्ययन करें तो उनमें वजन प्रतीत होता है। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इन तर्कों के आधार पर रानी संयोगिता के अस्तित्व को स्वीकार किया और इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी ने एक कदम आगे जाकर कहा है कि उन स्रोतों जिसे सामान्यतः इतिहासकारों द्वारा रानी संयोगिता का उल्लेख न करने के रूप में देखा जाता है, उनमें भी रानी संयोगिता का चित्रण है। इतिहासकार राम वल्लभ सोमानी के अनुसार जहां एक ओर पृथ्वीराज विजय ने अप्सरा तिलोत्मा के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का उल्लेख किया है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज रासो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राजकुमारी संयोगिता के साथ प्रेम का उल्लेख किया गया है, जिन्हें रासो में रंभा के अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। और तिलोत्मा और संयोगिता दोनों राजकुमारियां पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो के अनुसार गंगा के घाटों से संबंधित हैं और यह सर्वविदित है कि गंगा कन्नौज राज्य में बहती थी, जिसके क्षेत्र में आज का उत्तर प्रदेश एवं बिहार आता था, और जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो स्वयं एक विशाल गंगा घाट था और आज भी है। इन समानताओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस राजकुमारी को पृथ्वीराज रासो अथवा पृथ्वीराज विजय में अप्सरा अथवा अप्सरा का अवतार कहा जा रहा है, वह एक ही राजकुमारी है और उसका कन्नौज साम्राज्य से संबंध हो सकता है, जिसके शासक महाराजा जयचंद्र थे। यही नहीं, पृथ्वीराज रासो के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता को गंगा के पास स्थित महल से अपहरण किया था, जिसमें उन्हें सम्राट पृथ्वीराज को अपने वर चुनने के पश्चात महाराजा जयचंद्र द्वारा कैद किया गया था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार भी राजकुमारी संयोगिता के तट पर स्थित महल का वर्णन है। यहां तक के विश्लेषण से एक तथ्य तो स्पष्ट है कि रानी संयोगिता का इतिहास में अस्तित्व था। रानी संयोगिता के ऐतिहासिक अस्तित्व के प्रश्न को स्पष्ट करने के बाद अब हम राजकुमारी संयोगिता के अपहरण की ऐतिहासिकता के प्रश्न पर आते हैं। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार रंभा मंजरी, जो महाराजा जयचंद्र के जीवन का महिमा मंडन करती है एवं महाराजा जयचंद्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करती है, उसमें हमें राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि इतिहासकार दशरथ शर्मा और राम वल्लभ सोमानी ने तर्क दिया है कि रंभा मंजरी में दिए गए विवरण कालानुक्रम से भिन्न हैं, इसलिए स्वयंवर के प्रश्न पर निर्णय के लिए केवल रंभा मंजरी अथवा हम्मीर महाकाव्य पर निर्भर रहना उचित नहीं है। दशरथ शर्मा के अनुसार प्रेम जीवन का अभिन्न अंग है और व्यावहारिक जीवन में प्रेम प्रधान घटनाएं भी घटित होती हैं, जो अविश्वसनीय परंतु सत्य होती हैं। हालांकि इतिहासकार
R.S. त्रिपाठी ने स्वयंवर और राजसूय यज्ञ के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। इतिहासकार त्रिपाठी के अनुसार उस समय स्वयंवर और राजसूय यज्ञ की प्रथा समाप्त हो गई थी। हालांकि इतिहासकार त्रिपाठी का तर्क तथ्यों से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 17वीं शताब्दी में भी महाराजा जयसिंह ने राजसूय यज्ञ किया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में महाराजा जयचंद्र के समय यह प्रथा नहीं थी? और जहां तक स्वयंवर की प्रथा का सवाल है, विक्रमदेव चरित्र और द्वारत्रिय काव्य जैसे समकालीन ऐतिहासिक विवरणों में स्वयंवर प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है। इसके अलावा विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि महाराजा जयचंद्र और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता थी। उस परिदृश्य में राजसूय यज्ञ में एवं राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित न करना तथा द्वारपाल के रूप में उनकी प्रतिमा को द्वार पर स्थापित करना शत्रु को अपमानित करने का तरीका हो सकता है। इतिहास हमें बताता है कि शत्रु को अपमानित करने का ऐसा माध्यम राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश के शासकों द्वारा भी अपनाए गए थे। और जब एक शासक अपने शत्रु को अपमानित करने के लिए एक तरीका अपनाता है, तो दूसरा शत्रु अपने शत्रु को अपमानित करने के लिए दूसरा तरीका अपनाता है। वह दूसरा तरीका ही था स्वयंवर मंडप से राजकुमारी का अपहरण करना। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहां शासकों ने स्वयंवर राजकन्या का अपहरण किया था और सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकन्या संयोगिता का अपहरण करने का उदाहरण भी उनमें से एक था। और शायद यही कारण है कि रंभा मंजरी और महाराजा जयचंद्र के अन्य शिलालेखों में राजकुमारी संयोगिता या उनके विवाह और राजसूय यज्ञ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि महाराजा जयचंद्र के जीवन की यह अपमानजनक घटना थी। अब तक हमने जो भी विश्लेषण किया है, उससे आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल गया होगा कि क्या रानी संयोगिता ऐतिहासिक चरित्र के रूप में मौजूद हैं? क्या स्वयंवर और राजसूय यज्ञ की कथा विश्वसनीय है? अंत में मुझे आशा है कि आपको वीडियो तथ्यात्मक लगेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक तथ्यात्मक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।